Welcome once again in the new video of operation and production management, and in this video we are going to discuss about the facility design layout for manufacturing and services. So let's start the video. So first of all we have to introduce about facility design. That what is facility design? Facility is simply a space where all business activities take place, in which a proper design of that place or space should be imposed in order to get maximum utilization of that space in such a way that maximum progress can be achieved without any obstacle and hurdle, and to give maximum benefit and ease to employees and consumers. Smooth flow of material from inventory to finished goods is the basic objective of facility design. Smooth flow of information is one another objective, and proper integration and functioning of input resources is also an objective of facility design. तो इसको थोड़ा सा डिटेल तो इसका इंट्रोडक्शन में आ चुकी है तमाम, कि सिंपली जैसा कि कहा गया कि इट इज़ सिंपली अ स्पेस, कि ये एक पहली तो बात है कि ये एक लोकेशन जगह का होना ज़रूरी है, और उस जगह का जो डिज़ाइन है वो सेकंड इम्पोर्टेंस है इसकी, कि पहले नंबर पे जगह और दूसरे नंबर पर उस जगह का ऐसा प्रॉपर डिज़ाइन कि उसकी जो यूटिलाइजेशन है उस जगह की वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन हो सके, यानी कि उसका डिज़ाइन ऐसा तरतीब देना और उस जगह की लोकेलिटी को ऐसे चूज़ करना कि उससे ज़्यादा उसकी ऑब्जेक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं कि वो उससे उठाई जा सके। और जितना भी आपका फ्लो है वहाँ पे लाजमी बात है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर स्पेस है या फैसिलिटी डिज़ाइन है तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तमाम जगह को हम देखेंगे कि कौन सा यूनिट किस जगह के ऊपर इंस्टॉल्ड है, और उनके बीच में जो रिसोर्सेज आप इनपुट के तौर पे दे रहे हैं वो रिसोर्सेज कितनी आसानी के साथ एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ वो ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके बीच में कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए। अगर आप फैसिलिटी के एतबार से देखें ऑफिस की, तो ऑफिस की एनवायरनमेंट मैन्युफैक्चरिंग के एतबार से बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि अभी कमिंग स्लाइड के अंदर उनका डिफरेंस आ जाएगा, कि उसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे बल्कि उसके अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो पेपर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, तो वो एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग के एतबार से अगर आप देखें और ऑफिस के एतबार से अगर देखें, और जो तीसरी टाइप है उसकी सर्विस के एतबार से देखें, तो इसकी जो स्पेस यूटिलाइजेशन है या स्पेस डिज़ाइन है वो एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए डिसाइड किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स के ये एक ऐसा डिज़ाइन है स्पेस का, जगह का, कि जिसके अंदर आप इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करते वक्त आपको कोई भी उसमें हर्डल नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, और उस जगह की ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी को अचीव करना फैसिलिटी डिज़ाइन का हिस्सा होना चाहिए। और अगर आगे अब यहाँ पे ये आ गया डिफरेंस के ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस फैसिलिटी के बीच में इनके लेआउट्स में जो डिफरेंस है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या थिंग्स प्रोड्यूस की जाती हैं, जबकि ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं, तो उन ऑफिस के अंदर
कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की जाती, तो उनका यूज़ भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसमें गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर यूटिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस, वाटर, टेलीफोन, इंटरनेट, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट यूज़ होती हैं। और इन तमाम चीज़ों की मोबिलिटी को अगर देखा जाए तो वो मोबिलिटी के एतबार से हम देखेंगे कि ये चीज़ें कितनी आसानी के साथ वहाँ पे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा इनकी अगर अवेलेबल हैं तो उस अवेलेबिलिटी होने के बाद इनकी मोबिलिटी कितनी स्मूथ है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसकी कॉस्टिंग करना बनिस्बतन ईजी है एज कंपेयर टू ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। So costing is easy in manufacturing point of view as compared to office point of view. So in office point of view, we use virtual, telephonic, media, direct and paper interaction among different persons, and different networks are used, flow of communications, data flow, data mining, servers and communication tools, documents, filing, reports, papers, etc. और ये तमाम चीज़ें, these are not goods, we are not producing goods in administrative office, but we just do simple office task in which flow of communication is involved through virtual, telephonic, media, direct and paper interaction, and different networks are used, and flow of communication should be smooth, and costing is difficult in office point of view as compared to manufacturing point of view. And third is service point of view. In service, for example, restaurants, hospitals, police stations, municipalities, banks, departmental stores, retail stores, etc. जब भी हम इसकी स्पेस के एतबार से सर्विस के बिजनेस में हम स्पेस को देखेंगे तो हम कस्टमर की एक्सेस को सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपको पता है कि सर्विस बिजनेस के अंदर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है आपके साथ आके, तो उसकी एक्सेस को हमने सबसे पहले सामने रखना होता है। और स्टोरेज कैपेसिटी के हम उन स्टोर्स के अंदर या रिटेल स्टोर्स में या बैंक्स के अंदर, वहाँ पर हमारी जो डिज़ायर्ड कैपेसिटी है वो अवेलेबल है या नहीं है। और क्योंकि अगर डिज़ायर्ड कैपेसिटी वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो वो फिर बिज़नेस का जो उसका लॉन्ग रन उसका जो इम्पेक्ट है वो वर्स्ट हो जाता है बजाय बेहतर होने के। और उसके बाद हमें तीसरी चीज़ जो इसके अंदर देखनी होती है वो मोबिलिटी, कि वहाँ तक चीज़ें पहुँचाने या वहाँ तक कस्टमर्स की जो अप्रोच है वो कितनी मोबाइल है। अगर उसमें मोबिलिटी नहीं है तो वो फिर बेनिफिशियल नहीं है, और अगर मोबिलिटी उसकी स्मूथ है, जो कि बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि उसकी मोबिलिटी स्मूथ होनी चाहिए। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फैसिलिटी एंड डिज़ाइन को डिटरमिन करने में। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिव, कि कॉस्ट को, ये जस्ट इसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि जिस वक्त भी हम किसी फैसिलिटी डिज़ाइन को हम तैयार करते हैं या उसको लोकेट करते हैं तो उसको सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्रॉफिट्स को डिराइव करने में मेजर रोल प्ले करती है। और अगर कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उठेगी और आप फिर कम्पिटिटिव प्राइस आप मार्केट में उसकी नहीं ले सक रहे, तो फिर ऐसी सूरत में वो प्रॉफिट की बजाय वो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय आपको लॉस के अंदर ले जाएगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना उसका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है फ्यूचर एक्सपेंशन, आइदर इट इज़ फिजिबल टू एक्सपेंड योर
facility design in future according to your business need or not. اگر فیوچر کے اندر آپ کا بزنس یا فیسلٹی ڈیزائن جو ہے وہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جس وقت آپ ایک جگہ پہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں تو اس جگہ سے ہم لاسٹ ویڈیوز کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس جگہ سے بزنس کو شفٹ کرنا. فار ایگزامپل اگر مینوفیکچرنگ کو ہی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پلانٹس مشینریز وہاں پہ انسٹال ہو چکی ہوتی ہیں. تو جس وقت آپ وہاں سے اس کو موو کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ اس کو وہاں سے کیسے موو کریں گے. تو فیوچر ایکسپینشن جو ہے وہ اس کے اندر دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر مٹیریل ہینڈلنگ ہے کہ کتنا اسموتھ مٹیریل ہینڈلنگ جو ہے. فار ایگزامپل آپ انپوٹس را مٹیریل آپ بائی کرتے ہیں, بائی کرنے کے بعد وہ کتنی آسانی سے وہاں تک آپ کے فیسلٹی ڈیزائن تک وہ میٹیریل پہنچ رہا ہے, اور اس کے آگے وہ ود ان دا فیسلٹی ڈیزائن وہ کتنا اسموتھ ایک یونٹ سے یا ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ موو کر رہا ہے. اگر کمیونیکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کمیونیکیشن کے اندر اگر آپ آفس لے آؤٹ میں دیکھیں تو اگر آپ کی بنیادی فیسلٹیز فار ایگزامپل انٹرنیٹ, ٹیلی فون, اگر یہ سورسز کمیونیکیشن کے وہاں پہ ڈسٹربڈ ہیں یا اویلیبل ہے ہی نہیں تو یہ بھی آپ کے آفس لے آؤٹ کے اندر, اور اس کو سروس لے آؤٹ کے اندر بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ سروس لے آؤٹ کے اندر وہاں تک آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا ہے. اور ایون آپ مینوفیکچرنگ کے اندر بھی چونکہ کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن تو ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے اعتبار سے بھی یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ انوالو ہوتا ہے فیسلٹی ڈیزائن کو ڈٹرمن کرنے میں. اس کے بعد امپلائیز فرینڈلی اینڈ سیفٹی, کہ آپ کا جو فیسلٹی ڈیزائن ہے وہ امپلائیز سے کتنا فرینڈلی یا سیفٹی ہے. آئدر امپلائیز آر ہیپی ود ان دا انوائرمنٹ اور ناٹ. اگر امپلائیز اس انوائرمنٹ کے اندر ہیپیلی کام کرتے ہیں تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس لوکیلٹی کے اوپر آپ کی جو سیفٹی کے میجرز ہیں جو آپ نے وہاں پہ لیے ہیں کیا وہ سفیشینٹ ہیں فار امپلائیز اور ناٹ. تو یہ چیزیں بھی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. پھر کنزیومر ایکسیس, اگر آپ سروس فیسلٹی ڈیزائن کے اندر اگر آپ جائیں تو کنزیومر ایکسیس جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں وہ ایک فیکٹر ہے کہ فار ایگزامپل اگر کنزیومر ایکسیس آپ کی فیسلٹی سروس فیسلٹی ڈیزائن تک مشکل ہے یا نہیں ہے یا کم ہے تو وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ڈالتا ہے آپ کی بزنس کے آؤٹ پٹ کے اوپر. ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ٹرانسپورٹیشن جو ہے یہ بھی بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر آپ کی سروس فیسلٹی لے آؤٹ ہے یا ایون مینوفیکچرنگ فیسلٹی لے آؤٹ ہے تو وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کی اسموتھ فلو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ٹرانسپورٹیشن کا اسموتھ فلو نہیں ہوگا تو ٹائم فیکٹر انوالو ہو جائے گا. آپ کے جو کنزیومر ہے یا پروڈکٹ ہے اس میں ڈیلے واقع ہوگا, اور اس کی صورت میں آپ کا جو کنزیومر ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, اور کنزیومر جس وقت ڈسٹرب ہوگا تو کنزیومر فائنلی پھر اور چیزوں کی طرف رخ کرتے ہیں جس سے آپ کا بزنس خراب ہونے کا اندیشہ ہے. پھر اس کے بعد یوٹیلیٹیز اویلیبلٹی, کہ آپ کی یوٹیلیٹیز گیس, ٹیلی فون, الیکٹریسٹی اینڈ ادر یوزبل یوٹیلیٹیز آئدر اویلیبل اور ناٹ. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اویلیبل ہیں تو ان انٹرپٹیڈ اویلیبلٹی ان کی کتنی پاسبل ہے, کیونکہ جس طرح مختلف پلانٹس فار ایگزامپل اگر سیمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو سیمنٹ کے اندر اگر آپ کے پلانٹس الیکٹریسٹی کے اوپر ہیں اور اگر وہ پلانٹس پروڈکشن کے دوران اگر آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے اس کی ڈسکنیکٹیوٹی کی وجہ سے اگر وہ بند ہو جائیں تو اس کے اندر جتنا مٹیریل ہوتا ہے را انپٹس وہ آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہیں, جس سے بہت بڑے لاسز جو ہیں وہ پھر اٹھائے جاتے ہیں. تو یوٹیلیٹیز اویلیبلٹی کے اعتبار سے بھی
देखा जाता है। फिर स्पेस यूटिलाइजेशन कि आपने प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन अपने फैसिलिटी डिज़ाइन में उसकी रखी है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर रोड्स को ले लिया जाए कि आपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो चीज़ों को आपकी सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में जिस वक्त आप लेके जा रहे हैं तो क्या वो रोड्स इतने सफिशेंट हैं कि आप इजीली अपनी जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको मोबाइल कर सकें विद इन द लोकेलिटी या नहीं। और अनइंटरप्टेड फ्लो जो है वो फ्लो कम्युनिकेशन का भी हो सकता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कम्युनिकेशन के अंदर। और वो मटेरियल फ्लो भी हो सकता है। तो मटेरियल फ्लो जो है इसके अंदर रुकावट ये आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और इसको बेहतर होना चाहिए। ये एक फैक्टर है जो कि फैसिलिटी डिज़ाइन को डिटरमिन करने में ये सामने रखा जाता है। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम फैसिलिटी डिज़ाइन जो है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था फैसिलिटी डिज़ाइन लेआउट के बारे में कि फैसिलिटी डिज़ाइन लेआउट होता क्या है और ये मैन्युफैक्चरिंग या ऑफिस फैसिलिटी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डिज़ाइन and service facility design, and what are the factors those determine the facility design layout. So thank you very much. Stay safe, stay blessed, and take care of yourself.